ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, चर्चा करेंगे आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ मासिक राशिफल को लेके। और ये जो मासिक राशिफल है ये है अगस्त 2025 का मंथली राशिफल। और इस अगस्त 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे वृषभ लग्न राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट है, उनके लिए ये महीना अगस्त 2025 का कैसा रहने वाला है, किस क्षेत्र में कितने शुभ या कितने अशुभ परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं। और ये सब निर्भर करता है ग्रहों की स्थिति पर कि गोचर में आसमान में ग्रहों की स्थिति अगस्त 2025 में जैसी रहेगी, अच्छी होगी तो अच्छे परिणाम, अगर नहीं होगी अच्छी तो उसके अनुसार परिणामों में कमी। तो साथियों, इसीलिए यही कारण है कि हम आपको जो ये थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं, उसके पीछे एक यही उद्देश्य होता है, कम से कम इतना जरूर आपको पता होना चाहिए कि 9 ग्रहों में से कौन सा ऐसा ग्रह है कि जो आपको शुभ फल देने के लिए बैठा है इस अगस्त 2025 में, और कौन सा ऐसा है कि जो आपको परेशान कर रहा है या करेगा या करने की संभावना है जिस ग्रह से। सिर्फ इतना जानकारी भी अगर हो जाए तो जो अंत में हम आपको उपाय देते हैं ना छोटे छोटे, वो उन्हीं ग्रहों से संबंधित देते हैं कि जो अशुभ ग्रह हैं या जिन ग्रहों के कारण अशुभ परिणाम मिलने की संभावना अधिक रहती है, उनको शांत करने की। तो उसके पीछे जो हमारा उद्देश्य होता है वो यही होता है कि ताकि आपको अगर पता लग जाए कि ये ग्रह जो है वो मेरे लिए फेवरेबल नहीं है इस महीने, और तो जो हम उपाय आपको दे रहे हैं वो उपाय आप पूरी शिद्दत और पूरी श्रद्धा भाव से करेंगे, निष्ठा के साथ। और जब करेंगे तो उसके सुखद परिणाम आपके सामने होंगे, और ये उसके बाद फिर आपका महीना पूरा सुख शांति के साथ व्यतीत होगा। ये है कुल मिलाकर के उद्देश्य। तो साथियों, आइए सबसे पहले आपको इस अगस्त 2025 में ग्रहों की जो स्थिति है उससे अवगत करा दें। ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। ये चार्ट जो है आप वृषभ लग्न राशि के ही जातकों का है जिनका टॉरस असेंडेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जहां पर 4 नंबर लिखा है चार्ट में, और ये 4 नंबर का मतलब कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि होती है ये। यहाँ पर सूर्य और बुध 2 ग्रह बैठे हुए हैं 3rd हाउस में, कर्क राशि में, चंद्रमा के घर में। सूर्य की तो ये मित्र राशि है साथियों, चंद्रमा उनके मित्र हैं, तो वो तो मित्र के घर में बैठे हैं सूर्य। बुध जो है वो अपनी शत्रु राशि में है। तो एक तो पहली बात, बुध शत्रु राशि में है। दूसरी बात, वक्री भी है ये माह के आरंभ से ही, और ये वक्री के साथ साथ अस्त भी है। तो बुध जो है उनकी स्थिति थोड़ा ज्यादा वीक है। बेशक बस एक चीज अच्छी है कि वो अपने मित्र सूर्य के साथ बैठे। बाकी इनकी स्थिति में सुधार होगा बुध की 11 अगस्त और 9 अगस्त को। 9 अगस्त को ये उदय हो जाएंगे और पूर्व में, और 11 अगस्त को ये मार्गी हो जाएंगे, तब जाके इनकी स्थिति थोड़ा बेहतर होगी। लेकिन सूर्य जो है यहाँ पर 16 अगस्त तक ही रहेंगे इस घर में, इस राशि में बुध के साथ। 1 अगस्त से लेके 16 अगस्त को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, अपने मित्र राशि कर्क से निकल करके अगले घर में जाएंगे, 4th भाव में, 4th हाउस में, जहां पर 5 नंबर लिखा है। 5 का मतलब सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं। तो सूर्यदेव अपने घर में प्रवेश करेंगे 16 अगस्त को, और माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। किसके साथ? अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ, क्योंकि केतु जो है वो पहले से ही सूर्यदेव के घर में बैठे हुए हैं। केतु जो है सूर्य के शत्रु हैं, सूर्य केतु के शत्रु हैं। तो 2 शत्रु ग्रह बैठेंगे 4th भाव में, जो कि अच्छा नहीं माना जाएगा, इसके परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। तो साथियों, ये तो सूर्य की स्थिति रही। बुध जो है, मैंने जैसा कहा कि 11 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे, 9 अगस्त को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे, तो 11 अगस्त को जाके इनकी स्थिति बेहतर होगी। लेकिन क्या होगा कि 30 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे बुध, और अपनी शत्रु राशि कर्क से निकल करके मार्गी और उदित अवस्था में ये फिर प्रवेश करेंगे अपनी मित्र राशि सिंह में, जहां पर 5 नंबर लिखा है 4th भाव में, जहां पर केतु बैठे हुए हैं। और वहां पर सूर्य भी मिलेंगे इनको बैठे हुए, जब ये जाएंगे 30 अगस्त को वहां, तो सूर्य और केतु का साथ इनको मिलेगा वहां बुध को। खैर, आगे आते हैं, अब शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र ग्रह जो हैं वो अभी जहां पर 3 नंबर लिखा है वहां पर बैठे हुए हैं, 2nd हाउस है, 2य भाव। लेकिन शुक्र के मित्र का घर है, ये मिथुन राशि है, मिथुन राशि के लॉर्ड हैं बुध, और बुध शुक्र आपस में मित्र हैं। तो शुक्र अपने मित्र के घर 2य भाव 2nd हाउस में बैठे हुए हैं मार्गी और उदित अवस्था में। लेकिन साथ में बैठे हुए हैं इनके शत्रु ग्रह बृहस्पति, जो इनको अपना शत्रु मानते हैं। बृहस्पति शुक्र को शत्रु मानते हैं, तो बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं शुक्र। और ये 20 अगस्त तक यहाँ, 1 अगस्त से 20 अगस्त तक शुक्र यहाँ पर बैठे रहेंगे।
20 अगस्त को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मित्र की राशि मिथुन से निकल करके दूसरे भाव से निकल के थर्ड हाउस में जाएंगे, जहां पर पहले से ही बुध मौजूद है। और 20 अगस्त को जब ये जाएंगे कर्क राशि में जाएंगे, शुक्र की शत्रु राशि होगी थर्ड हाउस में। हालांकि मित्र का साथ इनको मिलेगा शत्रु के घर में, तो दोनों ही बुध और शुक्र अपने शत्रु के घर में होंगे चंद्रमा के, लेकिन आपस में दोनों मित्र होंगे। 20 अगस्त से 30 अगस्त तक दोनों का एक साथ संबंध रहेगा थर्ड हाउस में। गुरु बृहस्पति जो है वो भी जहां पर मिथुन राशि है 3 नंबर लिखा है सेकंड हाउस में बने हुए हैं, ये पूरे माह इसी प्रकार इसी घर में इसी राशि में बने रहेंगे। हालांकि ये इनकी शत्रु राशि है, बुध को शत्रु मानते हैं गुरु, तो ये शत्रु के घर में बैठे और मार्गी और उदित अवस्था में है। वैसे अपनी स्थिति ठीक है, अच्छी है। अब आगे बात मंगल की कर लेते हैं कि भाई मंगल जो है जहां पर 6 नंबर लिखा है ये 5th हाउस है, पंचम भाव है, लेकिन मंगल भी अपने शत्रु के ही राशि में बैठे, बुध के ही राशि में बैठे हैं, कन्या राशि में। बुध को मंगल अपना शत्रु मानते हैं। हालांकि ये खुद अच्छी पोजीशन में है, मार्गी भी हैं उदित भी हैं, लेकिन है तो शत्रु के घर में पंचम भाव में, और ये राशि परिवर्तन भी नहीं करेंगे, इसी राशि में बने रहेंगे पूरे माह। आगे बात करेंगे केतु की। केतु भी पूरे माह बने रहेंगे अपनी शत्रु राशि सिंह में चतुर्थ भाव में, जहां 5 नंबर जहां पर बैठे हुए देख रहे हैं आप इनको। राहु की बात कर लेते हैं, जहां पर 11 नंबर लिखा है ये कुंभ राशि कहलाती है, शनि की राशि है और दशम भाव है 10th हाउस। तो राहु पूरे महीने 10th हाउस में ही अपने कुंभ राशि में बने रहेंगे। ये इनकी मित्र राशि है, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी शनि राहु के परम मित्र हैं। तो राहु अपने मित्र के घर में बने हुए बने रहेंगे इस माह पूरे महीने। शनि की बात और कर लेते हैं। शनि जो है जहां पर 12 नंबर लिखा है ये उनकी सम राशि है, गुरु बृहस्पति की राशि कहलाती है, और ये 11th हाउस है, एकादश भाव। शनि यहां पर उदित अवस्था में और वक्री स्थिति में बने हुए हैं पूरे माह 1 अगस्त से 31 अगस्त तक, और ऐसे ही बने रहेंगे उदित और वक्री स्थिति में, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं शनि इस समय, इनकी उल्टी चाल है, वक्री स्थिति है। तो यह है ग्रहों की स्थिति आप वृषभ लग्न राशि के जातकों के चार्ट में। अब इसके आधार पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं इस अगस्त 2025 में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि जो हम बताया करते हैं। सबसे पहले आपके करियर के विषय में बात करेंगे, यानी कि आपका प्रोफेशन, आपका वर्क प्लेस, वहाँ से रिलेटेड कैसे हालात आपको फेस करने पड़ सकते हैं इस महीने, अच्छे या बुरे, ये बात होंगी। दूसरा इनकम को लेकर बात करेंगे, इनकम कैसी रहेगी आपकी इस माह, लाभ और धन की सेविंग्स कैसी कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कहीं करेंगे तो क्या लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, सुख सुविधाएं किस प्रकार उनका लाभ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। कई बार सुख सुविधाएं होती हैं लेकिन व्यक्ति लाभ नहीं ले पाता, उनसे वंचित रह जाता है। कई बार तो सुख सुविधाएं होती नहीं, लेकिन कई बार होते हुए भी नहीं लाभ ले पाते व्यक्ति जीवन में, तो वो भी उससे संबंधित वो भी बात करेंगे, सुख सुविधाओं से संबंधित। इसके बाद प्रेम संबंधों की बात करेंगे कि अगर कहीं आपके प्रेम संबंध बने हुए हैं वृषभ लग्न राशि के जातकों के, तो उसके हालात कैसे रहेंगे। प्रेम संबंधों के बाद बात करेंगे वैवाहिक जीवन की, कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन वृषभ लग्न राशि के जातकों का अगस्त 2025 में कैसा रहेगा। और इसके बाद बात करेंगे पारिवारिक संबंधों की, पारिवारिक संबंध आपके कैसे रहेंगे। शिक्षा को लेकर के बात करेंगे छात्रों की, कि छात्रों को अपनी शिक्षा से संबंधित किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे इस महीने, संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना रहेगी। और अंत में बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के, आपकी हेल्थ को लेकर, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। और उसके बाद में सबसे अंत में हम आपको देंगे कुछ सरल आसान उपाय। अगर आप उन उपायों को करेंगे पूरे माह, तो मैं कह सकता हूं पूरे विश्वास के साथ कि आपका पूरा महीना जहां पर भी अशुभ परिणामों की संभावना बनेगी, वो भी उसमें भी निश्चित रूप से कमी आएगी और आसानी से आपका पूरा माह निकलेगा। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे आपके वर्क प्लेस को लेकर, आपका करियर, आपका प्रोफेशन, हालात कैसे रहेंगे आपके लिए। तो साथियों मैं आपको बता दूं, देखिए मेहनत और परिश्रम से तो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे आप, और करना भी चाहिए, ये डिमांड है वक्त की। दोनों बातें हैं कि एक तो ये कि ग्रह ये कह रहे हैं कि बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे पॉजिटिव। दूसरा ये भी ग्रह कह रहे हैं कि आप मेहनत भी खूब अच्छे ढंग से करेंगे, मेहनत में भी कोई कमी आने देंगे नहीं, जितनी मेहनत जहां जरूरत होगी अवश्य करेंगे। तो वो तो बात खत्म हो जाती है कि साहब जब मेहनत ही नहीं हो रही है तो रिजल्ट्स कहां से आएंगे। तो ऐसा तो आपके केस में नहीं है, आप मेहनत भी करेंगे, रिजल्ट्स भी आपको मिलते रहेंगे। जब मेहनत होगी तो रिजल्ट आएंगे, ऐसा ही ग्रहों का कहना है, ग्रहों का संकेत है।
लेकिन यहां पर माह के मध्य से माह के अंत तक चैलेंज आपके लिए अधिक रहेंगे। आपके कार्यस्थल पे चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी माह के मध्य से माह के अंत तक। लेकिन आपको उन चैलेंजेस से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, गिव अप नहीं करना, उनका सामना करना है, क्योंकि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने हैं और वो तभी मिलने हैं। तो इसलिए पीछे नहीं हटिएगा, खूब मेहनत कीजिएगा, सफलता आपको तभी प्राप्त होगी, ये हम कहना चाहते हैं। इनकम की अगर बात कर लें, देखिए इनकम में थोड़ा बाधा और कमी, रुकावट जो भी आप समझें वो रहेगा, क्योंकि एक तो शनि वक्री स्थिति में है, मंगल से दृष्ट है, शनि और मंगल का दृष्टि संबंध है, तो कहीं ना कहीं आपकी आय में कमी या आय प्रभावित, इनकम आपकी इफेक्टेड, इसके चांसेस हैं। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी ओर कि भाई आपकी सेविंग्स कैसी रहेंगी, तो सेविंग्स की ओर तो अच्छा संकेत मिल रहा है आपका, कि मतलब अपना जो भी आपके हाथ में पैसा है, अगर वो कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करते हैं सही जगह पर प्लानिंग करके अपनी प्रॉपर, तो उसका अच्छा लाभ मिलेगा। कहने का भाव है कि सेविंग्स बढ़ेंगी। दूसरा, प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों में भी बहुत सावधानी और सतर्कता आपको बरतने की सलाह हमारी ओर से दी जाती है वृषभ लगन राशि के जातकों को पूरे ही महीने, क्योंकि अगर आपने सावधानी सतर्कता नहीं बरती अपने रिलेशंस में, अपने अफेयर में, तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स का भी सामना करना पड़ सकता है। आपसी तनाव, आपसी कलह और भी कुछ चीजें, बात यहां तक भी पहुंच सकती है, इस हद तक भी पहुंच सकती है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया और आप सतर्क नहीं रहे, ब्रेकअप या सेपरेशन तक की भी नौबत आ सकती है। तो इसलिए बहुत सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ उपाय हम आपको बताएंगे, जरूर कीजिएगा। उपाय करते रहेंगे तो चीजें थोड़ा सही दिशा में चलेंगी। बात करेंगे वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंधों को लेकर के भी बहुत सावधान रहना है, कम से कम बात करना है, अपने स्पाउस का सम्मान करना सीखें, अपने स्पाउस को रेस्पेक्ट दें प्यार के साथ। एक रेस्पेक्ट वो होती है कि जो हम बड़ों को देते हैं, एक रेस्पेक्ट वो होती है जो अपने बराबर वालों को देते हैं प्यार के साथ। तो वो रेस्पेक्ट आपको जो एक स्पाउस को दी जानी चाहिए वो आपको देनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि रिलेशंस में किसी प्रकार का तनाव, कड़वाहट, खटास पैदा ना हो, इसकी संभावना यहाँ बन रही है, इसलिए हम आपको ये सब सुझाव दे रहे हैं। आगे बात करेंगे शिक्षा को लेके। छात्रों के लिए भी थोड़ा सिचुएशन जो है वो चैलेंजिंग है, विशेष रूप से जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। आपकी जो पढ़ाई को लेकर के ध्यान है वो आपका भटक सकता है, या आप ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं अपनी पढ़ाई को लेकर के, कहीं ना कहीं रिजल्ट्स में कमी। तो अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स में कमी ना हो, तो उसके लिए फिर आपको पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे करना होगा और अधिक परिश्रम करना होगा। उधर दूसरी ओर जो हायर एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन मेहनत उनको भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि थोड़ी मेहनत से बहुत अच्छे परिणाम आ जाएंगे, मेहनत पूरी करेंगे तभी जाकर के अच्छे परिणामों का आपको प्राप्ति होगा। मैं बात कर दूं अगर संतान के विषय में, तो संतान की ओर से भी माता पिता चिंतित रहेंगे, उनकी ओर से भी, कि बच्चा मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके अनुसार उसको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे। और ये थोड़ा सा ग्रहों की जो सिचुएशन है वो कुछ इस प्रकार से ही बनी हुई है कि अभी कुछ समय के लिए ऐसी स्थिति रहेगी, बाद में धीरे धीरे सुधार होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन ये महीना तो कुछ इसी प्रकार, इसी ओर इशारा कर रहा है, ऐसे रिजल्ट्स की ओर। स्वास्थ्य की बात कर लें, स्वास्थ्य आपका सामान्य से मध्यम रहेगा, स्वास्थ्य आपका सामान्य से मध्यम बना रहेगा। भाग्य का भी साथ आपको सामान्य से मध्यम मिलता रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। मतलब आपने हिम्मत नहीं हारनी है, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने हैं, परिश्रम से आगे बढ़ना है, तो भाग्य भी आपका जरूर सामान्य से मध्यम रूप से साथ अवश्य देगा। अब आते हैं उपायों पर। उपाय आपको कौन से करने चाहिए? एक तो प्रत्येक शनिवार काले और सफेद तिल बहते जल में प्रवाह करें, बहते जल में। सूर्य देव को जल अर्पित करना ना भूलें। नियमित रूप से तांबे के पात्र से लाल चुकटी, उसमें एक चुकटी रोली मिला करके
सूर्यदेव को जल दें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। दूसरा, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप कर सकते हैं तो हनुमान स्तोत्र का पाठ करें। आपका वैवाहिक जीवन में भी सुखद परिणाम मिलेंगे, छात्रों को भी और संतान को भी, सभी को बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे अगर आप मंगल स्तोत्र का पाठ करते हैं। और प्रत्येक मंगलवार जाकर के हनुमान जी के प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक जला करके वहीं पर बैठ करके सुंदर कांड का पाठ करें और बजरंग बाण का पाठ करें और भगवान की आरती करें, रामचंद्र जी की भी, हनुमान जी की, और प्रसाद चढ़ाएं, बूंदी का या बेसन के लड्डू का, प्रत्येक मंगलवार। शनिवार को भी आप ये काम कर सकते हैं। तो साथियों, ये उपाय अगर आप करते रहे तो आपको निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था मंथली राशिफल अगस्त 2025 का हमारे आप सभी वृषभ लग्न राशि के जातकों के लिए। जो हमने बातें की हैं, हम आशा करते हैं इस चर्चा के दौरान, कार्यक्रम के दौरान, वो आपको बेहद पसंद आएंगी और आप हमारे बताए गए उपायों को भी पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करेंगे ताकि अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें और अपने नेगेटिव रिजल्ट्स को दूर कर सकें, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलें उन उपायों के माध्यम से। तो अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें। चैनल अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप हमारे वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ ताकि वे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक्स पे, वे भी एक एक करके विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ इस चर्चा को करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।